हमारा जीवन व्यर्थ है अगर हमारे जीवन में इकिगाई नहीं है। इकिगाई एक जापानी कॉन्सेप्ट है जिसका अर्थ है हर रोज जब भी हम सोकर उठें तो हमें याद रहे कि हमारे जागने का कारण क्या है। इकिगाई हमारे जीवन का वो उद्देश्य है जो हमारे जीवन में आनंद का कारण बनता है। हम क्या पसंद करते हैं, हम किस चीज में अच्छे हैं, दुनिया को किस चीज की जरूरत है और हमें क्यों सम्मानित किया जाए। इकिगाई इन 4 सवालों पर टिकी है। जीवन के हर पल का पूरी तरह से आनंद लेना ही इकिगाई है। यही एक ऐसी चीज है जो हमें खुशी से 100 से भी अधिक सालों तक जीने की अनुमति देती है। इकिगाई हमें खुद से प्यार करना सिखाती है। जब आप अपने जीने की वजह ढूंढते हैं तो जिंदगी आसान और लंबी हो जाती है। अगर आपके जीवन में तनाव और दुख है तो शायद आप अपना मनपसंद नहीं बल्कि जबरदस्ती का काम करते हैं। हम सभी की जिंदगी में हमारी इकिगाई छुपी है और इसे हम 4 तरीकों से ढूंढ सकते हैं। पहला, हमें यह जानना है कि हम किस चीज से प्यार करते हैं और क्या हम एक ऐसा काम कर सकते हैं जिसे करते हुए हम घंटों बिता सकते हैं। दूसरा, हम किस चीज में अच्छे हैं। इस स्टेप में हमें यह जानना होता है कि हम कौन से काम अच्छे से कर सकते हैं। फिर यह मायने नहीं रखता कि वो काम कितना छोटा है, मायने तो यह रखता है कि आप उस काम में कितने उम्दा हैं। तीसरा, हमें यह ढूंढना है कि 4 लोगों को किस चीज की जरूरत है। ये लोग नहीं बताएंगे, पर आपको इसका पता खुद लगाना होगा और यही सबसे मुश्किल है। आप जिन चीजों में अच्छे हैं उनका इस्तेमाल आप लोगों की जरूरतों को पूरा करने में कैसे कर सकते हैं। चौथा और आखिरी तरीका, हमें अपनी जिंदगी में एक फ्लो ढूंढना है। इसका मतलब है कि एक ऐसा काम जिसमें हमें वक्त का पता ही ना चले और मजा भी आए। ऐसा करने से हमें अपना काम बोझ नहीं लगेगा और यही होगी हमारी इकिगाई। अगर जिंदगी को लंबे समय तक जीना है और वो भी खुशी से, तो कभी भर पेट खाना मत खाओ। अपनी इकिगाई को जीने का ये सबसे आसान तरीका है। जापानी में हारा हाचिबु इसी तकनीक का नाम है जिसमें हम कभी आवश्यकता से अधिक नहीं खाते। ऐसा करने पर हम बीमारियों, डायबिटीज, मोटापा और ब्लड प्रेशर जैसी समस्याओं से कभी नहीं गुजरते और जीवन भर स्वस्थ और ऊर्जावान रहते हैं। इकिगाई हमें अपनी जिंदगी से तनाव बाहर निकालने को प्रेरित करती है और उन अच्छे कामों को करने की प्रेरणा देती है जो हमारे साथ इस दुनिया की भलाई करे। जापान के लोग अपनी जिंदगी में अपनी इकिगाई ढूंढने के साथ ही मोरिटा थेरेपी भी करते हैं, जिससे उन्हें कभी मानसिक तनाव नहीं होता और हमेशा सकारात्मक विचार आते हैं। इकिगाई ही मोरिटा थेरेपी करने को प्रेरित करती है, जिसमें हम एक शांत जगह पर बैठकर आंखें बंद करके अपने दुख और भावनाओं को स्वीकार करते हैं और इसके बाद केवल सकारात्मक चीजें सोचते हैं। ऐसा करने से हमारे सभी नकारात्मक विचार सकारात्मक विचार में बदल जाते हैं और हम खुद को और अच्छी तरह समझ पाते हैं। आपकी जिंदगी में हर पल आपकी इकिगाई है। आपको ढूंढना तो बस ये है कि उन पलों में आपके खुश होने का कारण क्या था। जब आप अपनी इकिगाई ढूंढ लेते हैं तो आप हमेशा सकारात्मक और सीधा सोचते हैं। आपका जीवन अपने आप में विशेष है
और आपकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा कारण छुपा हुआ है। इस कारण को तलाशना ही आपकी इकिगाई है। जब आप अपनी इकिगाई ढूंढ लेते हैं तो आप अपना ध्यान रखना सीखते हैं और उन छोटी मोटी चीज़ों को करना भी जो आपके शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है, ठीक जैसे जापान में किया जाता है। लगभग 50 सालों से भी अधिक पुरानी परंपरा जिसे रेडियो सायो कहते हैं, इसमें हर सुबह और शाम ऐसे प्रोग्राम प्रसारित होते हैं जो सभी लोगों को एक्सरसाइज कराने के लिए गाइड करते हैं। जापान के सभी लोगों के पास अपनी इकिगाई है और इसीलिए वो हर रोज खुद को स्वस्थ, तंदुरुस्त रखने के लिए एक्सरसाइज करते हैं। और उनका मानना है कि एक्सरसाइज सिर्फ जिम में या बॉडी बिल्डिंग में नहीं होती, बल्कि एक छोटी सी सैर या अपने काम खुद पूरे करने में भी एक एक्सरसाइज छुपी होती है। इकिगाई हमें हमेशा मुस्कुराना सिखाती है और अपनी जिंदगी से दुख और नाखुश होने का कारण बाहर निकालना भी। आपको ढूंढना है हर उस सुंदरता को जो हर असाधारण चीज में छुपी हुई है। आपको खुद में छुपे सुंदरता को तलाशना है। जब आप हर इम्परफेक्ट चीजों में एक सुंदरता खोज लेते हैं तो आप बाकी दुनिया से अलग हो जाते हैं और आप अपनी इकिगाई के एक कदम और करीब पहुंच जाते हैं। इकिगाई आपको सिखाती है कि आप जो चाहते हैं आप वो पा सकते हैं, और ऐसा तभी मुमकिन है जब आप अपनी जिंदगी की इकिगाई खोज लेते हैं। अगर आप शहर में हैं तो पार्क में जाकर, या गांव में हैं तो बाहर निकलकर प्रकृति की छांव में खुद को ले जाने का समय निकालकर अपनी इकिगाई को करीब से महसूस कर सकते हैं और आनंदित हो सकते हैं। जब आप अपनी जिंदगी की इकिगाई ढूंढते हैं तो आप दूसरों का धन्यवाद करते हैं, आप उनके काम का महत्व समझते हैं और खुद भी छोटे से बड़े काम को पूरी लगन और निष्ठा से पूरा करते हैं। इकिगाई आपको दुनिया की भीड़ में कभी अकेला नहीं महसूस होने देती, और जब आप खुद के साथ खुश होना सीख जाते हैं तो दुखी होने का जिंदगी में कोई कारण नहीं बचता। इकिगाई आपको गहरी सांसें लेना सिखाती है और हवा के कण कण में बसी जिंदगी को अपने अंदर भरकर अपनी जिंदगी को पूरी तरह जीना सिखाती है। जब आपको आपकी इकिगाई मिल जाती है तो आप हमेशा खुश, स्वस्थ, तंदुरुस्त, दयालु और सबसे महत्वपूर्ण एक अच्छे इंसान बन जाते हैं। इकिगाई आपको अच्छे काम करने को प्रेरित करती है और आपको अपनी जिंदगी का लक्ष्य यानी इकिगाई हासिल करने के लिए एक नया उत्साह देती है। आप भी अपनी जिंदगी की इकिगाई बहुत आसानी से ढूंढ सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको खुद को स्वीकार करना होगा, खुद से प्यार करना होगा और दुनिया को प्यार की नजरों से देखना होगा, क्योंकि जब आप ऐसा करते हैं तो पूरी दुनिया आपको आपकी इकिगाई तक पहुंचने में मदद करती है। इकिगाई आपको अपनी जिंदगी में जीतना सिखाती है और जिन लोगों में बुरी भावनाएं हैं उनको आपकी इकिगाई उनकी जिंदगी की इकिगाई को ढूंढने के लिए प्रेरित करती है। अंत में जब आप अपनी इकिगाई ढूंढ लेते हैं तो आप पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल बन जाते हैं। आप दुनिया को प्यार करने का एक कारण देते हैं, इकिगाई देते हैं, और इस दुनिया में अपनी इकिगाई और प्यार की छाप छोड़ते हैं। दुनिया आपसे प्यार करती है जब आपकी जिंदगी में आपकी इकिगाई होती है। This is what you live for, the passion and the purpose of your life. Have you found your ikigai yet?
It is the joy found in living, whether it is your job, volunteer work, your family, or your friends. It is what you are trying to achieve from this life that you were given.